नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपके इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ज्योतिष और अहंकार के कनेक्शन की। क्या अहंकार से बिगड़ सकती है आपकी किस्मत? कौन से ग्रह बनाते हैं अहंकारी और अलग अलग ग्रहों का अहंकार से क्या संबंध होता है, ये सब आपको बताएंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी। लेकिन उनसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक मंत्र। अगर जीवन में अचानक कोई संकट आ गया हो, अचानक कोई बाधा आ गई हो, तो पशुओं की देखभाल और सेवा करनी शुरू करिए। इससे आपके ऊपर आया हुआ संकट टल जाएगा। खास तौर से अगर सेहत की कोई गंभीर समस्या आ गई हो या करियर में कोई गंभीर दिक्कत आ गई हो, तो गाय की और कुत्ते की सेवा करिए। जो भी संकट आया है, जो भी गंभीर समस्या आई है, वो समस्या निश्चित रूप से टल जाएगी। तो चलिए, तो एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है जिसे आजमाकर आप भी अपना लक चमका सकते हैं, गुड लक बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 3 अगस्त का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 3 अगस्त 2022, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 6:24 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हमारे ग्रहों के किस तरीके से कनेक्शन होता है अहंकार के साथ, ये जानते हैं पंडित जी से। और इसी से जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल, पंडित जी, कौन से ग्रह हमें अहंकारी बनाते हैं और ज्योतिष और अहंकार का जो कनेक्शन हमने बात की थी शुरुआत में, किस तरीके से होता है इनका संबंध? अहंकार यानी ईगो एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती है, और व्यक्ति जब तक ये जानता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। अहंकार मन से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अहंकार पैदा होता है आपके मन में, आपकी सोच में। मन से आगे बढ़ करके ये अहंकार आपके व्यवहार तक भी पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ग्रह की वजह से अहंकार होता है। हर ग्रह अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है। कोई ज्ञान का अहंकार, कोई बुद्धि का अहंकार, कोई खूबसूरती का अहंकार और कोई पैसे का अहंकार। हर ग्रह से अपनी तरीके का एक अहंकार, एक ईगो पैदा होता है। लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं बृहस्पति और चंद्रमा। बृहस्पति का अहंकार जल्दी नहीं जाता और चंद्रमा का अहंकार मन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में ज्यादा प्रभाव डालने लगे, बाकी ग्रहों से बैलेंस ना हो, तो व्यक्ति परम अहंकारी बनता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा अहंकारी होता है। अन्य ग्रहों के साथ मिलकर के ये बृहस्पति विभिन्न तरीके के, अलग अलग तरीके के अहंकार पैदा करता है। अहंकार मुख्यतः बृहस्पति से पैदा होता है मोटे तौर पर, और जब किसी अन्य ग्रहों से इसका संबंध बनता है, जो ग्रह निगेटिव होते हैं, तो आपके मन में अजीब तरह का अहंकार पैदा होता है। अब अहंकार एक क्रिया है, एक एक्शन है, तो उसका रिएक्शन भी जरूर होता है। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या जीवन में पैदा करता है।
आपको लगता होगा कि अहंकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा है, नाम यश है, थोड़ा सा अहंकार हो गया तो क्या बात है। याद रखिए, भगवान का भोजन है अहंकार। जिस चीज का आप अहंकार करते हैं, प्रकृति, ईश्वर उस चीज को आपसे वापस ले लेती है और वो अहंकार नहीं रह जाता है। इसीलिए अहंकार करने के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो बड़े गंभीर होते हैं और अहंकार कभी भी नहीं टिकता। इसलिए अहंकार से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। किस ग्रह की वजह से कैसा अहंकार है, उसको समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो पंडित जी ने यहाँ पर समझाया कि किस तरीके से कौन से ग्रह का कनेक्शन होता है यहाँ पर हमारे अहंकार से, और इसीलिए हम यहाँ पर जानने की कोशिश पंडित जी से कर रहे हैं कि ज्योतिष और अहंकार में किस तरीके से कनेक्शन होता है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, कुछ उपाय भी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि जो अहंकार है आपके अंदर वो कम हो सके या खत्म हो सके। लेकिन फिलहाल राशियों पर आते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर की बाधाएं दूर होंगी। पारिवारिक सहयोग आपके साथ बना रहेगा और व्यस्तता भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी, ऐसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, मन आपका बेहतर होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी और अगर आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपका रुका हुआ काम भी निश्चित रूप से बन जाएगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। बेवजह के वाद विवाद ना हो, तनाव ना हो, उससे बचिएगा और वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। गाय को अगर आप हरा चारा खिला दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने यहाँ पर हमको बता दिया है, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अब वक्त आप लोगों के सवालों के जवाब का हो गया है, यानी कि जो ईमेल्स आप लोग हमें भेजते हैं। आइए देखते हैं जो पहला ईमेल आज हमें भेजा है वो किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं और इसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी आज का जो पहला प्रश्न है वो पुष्पा जी ने हमें लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1973, 1973। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर। पुष्पा जी लिखती हैं कि परिवार में संपत्ति को लेकर के एक विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। वो प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम से है, तो वो विवाद कब तक समाप्त होगा? क्या इनको प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिल पाएगा? और दूसरा ये जानना चाहती हैं कि क्या भविष्य में कोई नया मकान बना करके, कोई नई संपत्ति बना करके किसी नई जगह पर जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी।
पुष्पा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस संपत्ति का जो विवाद है, जो मुकदमा है, ये आपसी सुलह समझौते से हल होगा फरवरी 2023 के बाद। फरवरी 2023 से अक्टूबर 2023 का एक अच्छा समय है। इस समय में आपसी सुलह समझौते से ये संपत्ति का विवाद हल होगा और उसके बदले में आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। जहां तक आपके संपत्ति बनने का सवाल है, आपकी कुंडली में 2024 में प्रॉपर्टी का लाभ होता दिखाई दे रहा है। 2024 में कोई नई संपत्ति बनवा करके आप वहां पर जा पाएंगी। क्या उपाय करें जिससे ये मामला जल्दी निपटे और संपत्ति का लाभ हो? रोज सुबह और रोज शाम हनुमान जी का एक मंत्र पढ़िए, ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। और दूसरा काम करें, हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं या किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। और अगला सवाल पंडित जी मेरा ये है, क्योंकि ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य और अहंकार का किस तरीके से कनेक्शन होता है और क्या इसका असर होता है? देखिए, आपको पहले बताया कि हर ग्रह की वजह से एक अलग तरह का अहंकार पैदा होता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो बेसिकली लिगेसी का, परंपरा का स्वामी है, वैभव का, खानदान का मालिक है। इसलिए जब सूर्य अहंकार देता है तो व्यक्ति को अपने वैभवशाली परंपरा का और खानदान का अहंकार होता है कि मैं राजा खानदान का हूं, मेरे पिताजी आईएएस थे, या मैं बहुत बड़े परिवार का हूं। इस तरह का एक खानदान को लेकर के और अपनी परंपरा को लेकर के अहंकार पैदा होता है। कुंडली में जब सूर्य ज्यादा मजबूत होता है तो व्यक्ति के अंदर अपने परिवार, अपने खानदान को लेकर के अहंकार होता है। और आम तौर पर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को यह अहंकार ज्यादा होता है। अगर आपको सूर्य की वजह से यह अहंकार है तो अहंकार के कारण आपको संतान पक्ष की समस्या हो सकती है। यानी अगर आप अपने खानदान, अपने परिवार को लेकर के अहंकार करेंगे तो संतान को लेकर के अहंकार नहीं कर पाएंगे, यानी संतान पक्ष को लेकर के आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो सूर्य का किस तरीके से कनेक्शन होता है अहंकार से, ये पंडित जी ने आपको समझाया। अब आते हैं अगले ग्रह पे जो कि है चंद्रमा, और किस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन होता है इसका अहंकार से, पंडित जी आपको बताएंगे। चंद्रमा वैसे तो मन का अधिपति है, हर तरह के अहंकार के पीछे चंद्रमा की भूमिका होती है। लेकिन चंद्रमा और अहंकार को अगर हम समझें तो चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूं, मैं राइटिंग बहुत अच्छी करता हूं, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूं, मैं बोलता बहुत अच्छा हूं। अपने गुणों को लेकर के आदमी के अंदर जो अहंकार पैदा होता है वो होता है चंद्रमा से। इसके अलावा कभी कभी क्लास का अहंकार भी हो जाता है कि मैं बहुत क्लासी हूं, मेरा खाना, मेरा कपड़ा, मेरी गाड़ी, मेरा चलना, ये सब बड़े क्लास की बात है, मैं लोअर क्लास में नहीं जाता, तुम मेरे क्लास के नहीं हो, अक्सर लोग ये बात कहते हैं। ये जो क्लास का अहंकार है ये भी चंद्रमा पैदा करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है। अक्सर इनको क्लास को लेकर के, अपने गुणों को लेकर के, अपनी खूबसूरती को लेकर के अक्सर अहंकार होता है। इस अहंकार की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस अहंकार को रखने से आपकी किस्मत पूरी तरह से उल्टी हो जाती है। आपको पहले बताया कि जिस चीज का अहंकार आप जीवन में करेंगे, ईश्वर वही चीज आपसे वापस ले लेगा, क्योंकि आपका जो गुण है, आपकी जो क्वालिटी है, ये ईश्वर की कृपा है, आपकी योग्यता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लेकर के अहंकार करेंगे तो किस्मत आपकी पूरी तरह से उल्टी हो जाएगी और किस्मत को लेकर के आपको तकलीफें उठानी पड़ेंगी।
तो सूर्य के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने बता दिया और साथ ही साथ चंद्रमा के बारे में भी यहाँ पर बताया कि किस तरीके से अहंकार से कनेक्शन इन दोनों का होता है। फिलहाल और भी ग्रहों की हम बात करेंगे और जानेंगे पंडित जी से, लेकिन राशियों पर अब आते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, इस समय आपको करियर में नए अवसर मिलेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है और दूर के स्थान से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। अपने समय का अगर आप सदुपयोग करें, अपने समय का सही इस्तेमाल करें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन की शुभता बढ़ेगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अपने मन को शांत बनाए रखिएगा, मानसिक रूप से तनाव मत पालिएगा। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में आपके शांति बनी रहेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन काफी ज्यादा उत्तम होगा, काफी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में तो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। कन्या राशि तक के जातकों का पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि दिन कैसा बीतेगा। आगे बची हुई 6 राशियों के बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगले सवाल पे आते हैं, अगले ईमेल पे आते हैं। देखते हैं अगला जो ईमेल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी जी, अगला सवाल हमें प्रतीक्षा जी ने लिखा है। ये लखनऊ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह 7 बजे और जन्म का स्थान है बदायूं। ये कह रही हैं काफ़ी लंबे समय से एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हैं और वहाँ पर नौकरी परमानेंट होने का समय आ गया है, तो क्या इनकी नौकरी परमानेंट हो पाएगी? शिक्षा क्षेत्र में परमानेंट नौकरी के योग इनके अभी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? दूसरा प्रश्न ये पूछ रही हैं कि क्या भविष्य में संतान की तरफ से इनको कोई कष्ट मिलने की संभावना है या तकलीफ मिलने की संभावना है? प्रतीक्षा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में परमानेंट नौकरी मिलने के योग जरूर बनते हैं। 2023 के सितंबर के पहले पहले अगले 9 महीनों में ये संभावना बन रही है कि आपको शिक्षा क्षेत्र में परमानेंट नौकरी मिल जानी चाहिए। संतान को लेकर के आपके मन में चिंताएं बहुत हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी संतान आपकी देखभाल नहीं करेगी, आपके साथ तालमेल नहीं रहेगा, आपको संतान की तरफ से कष्ट होगा। ऐसी कोई संभावना आपकी कुंडली में नहीं है। इसलिए इस तरह के व्यर्थ की बातें अपने मन में मत लाइए। आपका करियर बेहतर हो, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो, उसके लिए हम उपाय बता देते हैं। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार सूर्य देव के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मंगल और अहंकार का क्या कनेक्शन होता है, क्या संबंध होता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल,
देखिए, मंगल जो है वो ताकत पैदा करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है। चाहे वो पद की वजह से मिलती हो, चाहे वो ताकत की वजह से मिलती हो, राजनीति की वजह से मिलती हो, ताकत पैदा होती है। मंगल शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है, और मंगल जब अहंकार देता है तो व्यक्ति शक्तिशाली तो होता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन चारों स्थिर राशियों में इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है, अपनी ताकत का, अपने पद का। अहंकार अगर मंगल की वजह से आपको पैदा होगा तो इसकी कीमत आपको अपने रिश्तों से चुकानी होगी। जीवन में रिश्तों की समस्या परेशान करेगी, भाई बहन के साथ, परिवार में, कलीग, आपके ऑफिस में जो आपके रिश्ते हैं, ये रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिए कि मंगल का अहंकार ताकत के वजह से पैदा होता है, और इस अहंकार की वजह से आपको रिश्तों की समस्या परेशान करती है। तो मंगल और अहंकार के संबंध के बारे में हमने जाना। पंडित जी से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं बुध पर, और जान लेते हैं कि इसका किस तरीके से संबंध होता है अहंकार से। पंडित जी, बुध जो होता है वो ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और योग्यता देता है। यानी जो आदमी की कॉम्पिटेंसी होती है, आदमी की जो योग्यता होती है, उसके पीछे होता है मरकरी यानी बुध। ब्रेन तो खैर देता ही है बुध। तो अगर बुध आपकी कुंडली में ज्यादा प्रबल हो गया और अहंकार वाले पार्ट में चला गया, तो बुध की वजह से बुद्धि और अपनी योग्यता का अहंकार पैदा होता है। बुध की वजह से बुद्धि और योग्यता के अहंकार की संभावना बनती है, और बुध वाले अपनी बुद्धि के सामने किसी को कुछ नहीं समझते। ये समझते हैं जो मैं कहता हूं वही सही है, जो मैं बताता हूं वही सही है, मेरी बुद्धि के सामने किसी की बुद्धि कुछ नहीं है। ये बुध वाले समझते हैं, इसका अहंकार उनको होता है। मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि में ये अहंकार ज्यादा होता है। अगर आपकी राशि मिथुन है, कन्या है या मकर है, तो बुध का अहंकार आपके अंदर ज्यादा होता है। ऐसे लोग अपने आप को सुपरलेटिव बुद्धिमान समझते हैं। और अगर बुध वाला नुकसान आपके अंदर है, बुध वाले नुकसान की समस्या आपके अंदर है, तो अहंकार के कारण यहां धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यानी अगर आप बुद्धि का, योग्यता का अहंकार करेंगे तो धन के बड़े नुकसान की संभावना बन जाएगी। तो अलग अलग ग्रहों का किस तरीके से अहंकार के साथ कनेक्शन होता है और उस अहंकार से कितना नुकसान आपके जीवन पर पड़ सकता है, ये पंडित जी बता रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी आपको बताने वाले हैं, और ये 3 राशि है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, नौकरी में थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है। एडजस्टमेंट को लेकर के थोड़ी सी समस्या इस समय बनी हुई है। करियर में सावधानी रखें, कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, और अपने वाणी पर भी इस समय नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप गाय को थोड़ा सा हरा चारा खिला दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा विवाह की, पैसे की इस समय पूरी होगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। यात्रा में इस समय थोड़ी सावधानी आपको बनाए रखना चाहिए। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें थोड़ी सी, तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, रिश्तों के तमाम मामले आपके हल होंगे। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने की वस्तु का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया है। आखिरी 3 राशियों के बारे में आपसे कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे और इसके अलावा बताएंगे शुभ पहर भी। लेकिन उससे पहले अगले सवाल पर आते हैं, यानी कि अगले ईमेल पर देखते हैं हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं पंडित जी। अगला सवाल श्रीमती नीलम त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की जो तारीख है वो है 6 अगस्त 1995, 1995। जन्म का समय है दोपहर में 2:10 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि पुत्र ने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या अब इनका पुत्र चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करे या मैनेजमेंट में जाए, किस तरह का कैरियर बनाए, नौकरी में जाएगा या व्यवसाय में जाएगा, क्या करेगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आप अपने पुत्र को मैनेजमेंट में या एचआर में एमबीए करवा दीजिएगा। फाइनेंस में या एचआर में अपने बेटे को एमबीए करवाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की संभावना कुंडली में कमज़ोर है। फाइनेंस के क्षेत्र में या एचआर में एमबीए करते हैं तो करियर इनका बढ़िया होगा। दूसरी बात यह है कि ये कुंडली है नौकरी वाली, नौकरी में जाने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय की सलाह मैं इनको नहीं दूंगा। और आपके पुत्र की कुल उम्र लगभग 27 वर्ष के आसपास हो रही है। जब ये 30 वर्ष पूरा कर लेंगे तो वहां से इनके करियर के बेहतर शुरुआत की संभावनाएं बनती हैं। इस कुंडली में सावधानी रखनी है विवाह के मामले में। जब भी ये विवाह करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ के करेंगे, क्योंकि वैवाहिक जीवन इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छे करियर के लिए, अच्छे जीवन के लिए, करियर में सफलता के लिए क्या उपाय किया जाए? एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो आप लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी दे ही रहे हैं, और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो कि आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब शुक्र और अहंकार के कनेक्शन के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी देखिए, शुक्र जो है वो ग्लैमर का मालिक है। शुक्र जो है वो सौंदर्य का मालिक है, प्रेजेंटेशन का मालिक है। तो शुक्र अगर अहंकार देता है तो व्यक्ति को अपने रूप सौंदर्य को लेके, अपनी शानो शौकत को लेके, अपने ग्लैमर को लेके, अपने वैभव को लेकर के अहंकार होता है। ये लोग अक्सर इस बात को लेकर के मूर्ख बनते हैं और धन की बर्बादी करते हैं। लोग इनकी तारीफें करके, आप बड़ा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आप बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, ये सब कह करके इन्हें बेवकूफ बनाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ जो वायु तत्व की राशियां हैं, उनके अंदर ये अहंकार ज्यादा पैदा होता है। अहंकार की वजह से ऐसा देखा गया है कि इनको धन की आकस्मिक हानि हो जाती है, पैसे का सडन नुकसान हो जाता है अगर शुक्र की वजह से किसी तरह का अहंकार इनके जीवन में पैदा होता है। तो शुक्र के बाद अगला जो ग्रह है वो है शनि। तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि शनि और अहंकार के बीच क्या संबंध होता है, किस तरीके का नुकसान इस बीच जो व्यक्ति है उसे उठाना पड़ता है। शनि का मतलब होता है मेहनत, फिजिकल एफर्ट, कोशिश करना, लेबर करना। इसके पीछे होता है सैटर्न यानी शनि। तो शनि और अहंकार का क्या कनेक्शन है? शनि जो है ये काम करने की योग्यता का अहंकार देता है।
मैं काम बहुत कर सकता हूं, मैं काम बहुत अच्छा कर सकता हूं, मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता है, मैं ही सारी मेहनत करता हूं, ये अहंकार शनि प्रोवाइड करता है। ये लोग किसी और के काम को अपने काम और मेहनत के सामने कुछ नहीं समझते। इनको लगता है जो मैं करूंगा वही सही होगा, दूसरा करेगा सही नहीं होगा। अक्सर परफेक्टनेस के चक्कर में भी लगे रहते हैं, दूसरा काम करता है उसमें कोई ना कोई मीन मेख निकाल देते हैं। शनि का अहंकार है ये। वृषभ, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों के अंदर यह अहंकार थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप शनि वाला अहंकार करते हैं, अपने काम की योग्यता का अहंकार करते हैं, तो आपके करियर में उतार चढ़ाव होगा, यानी काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो अहंकार किस चीज का करेंगे। इसलिए करियर में उतार चढ़ाव होता रहता है और इस वजह से जीवन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो चलिए, अलग अलग ग्रहों के बारे में पंडित जी ने हमको बताया कि किस तरीके से अहंकार के साथ अलग अलग ग्रहों का कनेक्शन होता है और किस प्रकार का प्रभाव वो किसी व्यक्ति के जीवन पर डाल सकता है, नुकसान कर सकता है। फिलहाल इस पर आगे और भी हम बात करेंगे पंडित जी से, और फिलहाल राशियों पर आते हैं और आखिरी 3 राशि के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। सेहत के मामले में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। करियर में इस समय आपको बड़ा लाभ भी हो सकता है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में तनाव से आपको बचना चाहिए। काम का दबाव आपके इस समय बढ़ सकता है। अपनी योजनाओं को अगर आप गोपनीय रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गाय को अगर हरा चारा खिला दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करेंगे, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम, खासतौर से करियर का, इस समय आपका बन जाएगा। काम का तनाव और काम का दबाव भी इस समय आपका कम होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो सभी 12 राशियां हो गई जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। अब आते हैं आज के हमारी आखिरी ईमेल पर, लेकिन ये आज का आखिरी ईमेल है। और भी सवाल हम लेंगे लेकिन कल। फिलहाल देखते हैं ये ईमेल हमें किसने भेजा है पंडित जी। अजय कुमार जी ने हमें मेल लिखा है, बरेली से लिखते हैं अजय कुमार जी। इनकी जन्म की तारीख है 10 अगस्त 1972, 1972। जन्म का समय है शाम को लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है बरेली। ये लिख रहे हैं कि कर्जों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्जा चुकाना चाहते हैं लेकिन कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं और उसके लिए ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी भी इनकी बिक नहीं पा रही है। कर्जे से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो कर्जे से छुटकारा कब मिलेगा और आने वाले समय में इनका भविष्य कैसा रहेगा।
देखिए अजय जी, पहली बात यह है कि जनवरी 2023 के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी बेच पाएंगे और प्रॉपर्टी बेच करके 2023 में अपने कर्जे आप पूरी तरह से चुका पाएंगे। जैसा आपने लिखा है कि अभी आप बरेली में हैं, भविष्य में आपका स्थान बदलना चाहिए, यानी आप बरेली से बाहर निकलेंगे, इस बात की संभावना बनती है। किसी और शहर में जा करके आप सेटल होंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आपको आने वाले समय में भविष्य में अपनी हड्डियों की समस्या का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है और हड्डियों की कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन वगैरह आपका हो सकता है। क्या उपाय करें? कर्ज मुक्ति हो, प्रॉपर्टी बिक सके, स्वास्थ्य बेहतर हो। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, शांति से प्रेम पूर्वक बैठ करके प्रार्थना करिए, इससे आपकी मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। तो चलिए, तो आज के ईमेल्स हुए, यहाँ पर आप अपने सवाल भेजते हैं और पंडित जी आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो अगर आज आपका ईमेल हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से अपने सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आखिरी सवाल, जो ग्रहों और अहंकार के कनेक्शन को हम समझने की पंडित जी से कोशिश कर रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रहों के बारे में हमने जाना किस तरीके से संबंधित होता है वो हमारे अहंकार से, लेकिन उसको समाप्त कैसे करें, अपने अहंकार को दूर कैसे करें, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, अहंकार का होना आपके जीवन की एक ऐसी समस्या है जो आपके उन्नति को भी रोकेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने से ब्लॉक कर देगा। और जिस गुण का अहंकार होगा वही गुण आपके पास से वापस चला जाएगा। क्या उपाय करें कि अहंकार समाप्त हो, मन निर्मल हो, विनम्रता आए? रोज सुबह उठने के साथ ही अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए। जो झुकना जानते हैं, समय उन्हें उठा देता है। इसीलिए रोज सुबह उठने के साथ अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जप भी करिए। अगर सूर्य के सामने नहीं बैठ पाते तो कहीं भी बैठ करके कम से कम 108 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अहंकार की स्थिति अगर ज्यादा है तो पन्ना और पुखराज धारण करने से बचिए। सप्ताह में एक बार अन्न का, वस्त्र का दान करिए, या मोटे तौर पे ये समझिए कि किसी निर्धन की सहायता करिए। ऐसा करने से अहंकार का भाव आपका नष्ट होगा, आप ज्यादा विनम्र होंगे, आपके गुणों में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर के सामने ये प्रार्थना करते रहिए कि मेरा मन निर्मल हो, मेरे अंदर विनम्रता आए, मुझे अपने गुण का, अपनी चीजों का अहंकार पैदा ना हो। तो चलिए, ग्रहों से जो प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से वो हमारे अहंकार से जुड़ा हुआ होता है, ये पंडित जी ने हमको बताया, और साथ ही साथ अब आपको उपाय भी बता दिए हैं। यानी कि किसी भी ग्रह से जुड़ा हुआ आपका अहंकार हो, इन उपायों को आप कर सकते हैं, तो आपके अहंकार में कमी आएगी, वो खत्म होगा। आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन 3 अगस्त को आता है। उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 3 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर के लापरवाही मत करिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला के बेहतर बनी रहेगी। आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग भी इस साल में बन रहे हैं। अपने परिवार और रिश्तों के मामले में इस साल सावधानी रखना जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस वर्ष में आने वाली दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी।
और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। कई बार होता है पंडित जी कि किसी के लिए हम पूजा करते हैं या फिर मंत्र जप करते हैं क्योंकि वो इंसान या तो खुद कर नहीं पाता या किसी कारणवश नहीं कर सकता है, तो क्या इसका लाभ उसको उतना ही मिलेगा जितना कि वो खुद अगर उस चीज को करे? देखिए, किसी अन्य की पूजा से कोई और आपके लिए पूजा करता है, कोई और आपके लिए जप करता है, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आपके लिए पूजा कर रहा है या जप कर रहा है, वो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब इमोशनली हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं, हमारी संतान है, पत्नी है, पति है, माता पिता हैं, हमारे परिवार का व्यक्ति है, हमारा मित्र है, हम जिसके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, जब उसके लिए हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसको फायदा ज्यादा होता है। बिना भावना के कोई इमोशन नहीं है, केवल वैसे ही जप कर रहे हैं, कोई भावना नहीं है, केवल वैसे ही कर रहे हैं, तो उससे बहुत फायदा नहीं होगा। यानी आप दूसरे के लिए मंत्र जप करिए, दूसरे के लिए जाप करिए, लेकिन तभी यह फायदेमंद होगा जब आप दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होंगे। या आप ये जप करेंगे, मंत्र का पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, इमोशनली कनेक्ट होकर के, भावनाओं से जुड़ करके, तो इसमें लाभ होने की संभावना ज्यादा होगी। तो चलिए, आज की जिज्ञासा से जुड़ा हुआ जो सवाल हमारा था, उस जिज्ञासा को पंडित जी ने दूर कर दिया है, उसका जवाब हमें दे दिया है। आगे बढ़ते हुए अब शुभ पहर पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 अगस्त 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें। अगर आपके कार्यों में कोई बाधा चली आ रही है या आपके कार्यों में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत, वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ समय में करेंगे, और वो समय होगा 3 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का, यानी कि गुड लक राशि। अब देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है, जिसके स्वास्थ्य के बारे में हम बताएंगे, वो राशि है कर्क राशि, यानी कैंसर। कर्क राशि जो है, इसको सामान्यतः मन और शरीर से कमजोर माना जाता है। कर्क राशि के अंदर मानसिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरी सामान्यता होती है। इनको ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, वो मानसिक समस्या होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम, और हृदय रोग यानी कार्डियो की प्रॉब्लम होने की संभावना इनको रहती है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप अपने मन को, स्वास्थ्य को मजबूत रखना चाहते हैं, तो भगवान शिव की आप जितनी पूजा करें, उनके मंत्र का जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव की स्तुति करें। जितना आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि महा उपाय हम आपको बताते हैं, तो ऐसा ही एक महा उपाय आज भी पंडित जी आपके लिए लेकर आए हैं। पंडित जी, क्या है वो महा उपाय? अगर आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आपका मन उस समय भटकने लगता है, आपके मन में तमाम खराब और बुरे विचार आने लगते हैं, पूजा उपासना में आपका मन नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पूजा का जो स्थान है और जो समय है, कोशिश करिए कि वो एक ही रखिए, एक ही स्थान पर बैठ करके एक ही समय में पूजा करिए तो बेहतर होगा। पूजा के पहले भगवान से प्रार्थना करिए
कि प्रभु पूजा में आपका मन लगाएं, आपका मन ज्यादा एकाग्र हो सके। पूजा के बाद अपने कर्मों को और अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखें, यानी पूजा करने के पहले भगवान से प्रार्थना करके पूजा करें और पूजा के बाद जो आपके मन के विचार हैं, जो आपकी सोच है, इसको आप भगवान को समर्पित कर दें तो पूजा में ज्यादा बेहतर तरीके से आप मन लगा पाएंगे। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ ग्रहों का अहंकार के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।